या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात। सूरह मुबारक बकरा की 147वीं आयत करीमा अल्लाह अपने इस कलाम में अक़ीदा इमामत को बयान कर रहा है। उसूल दीन जिसके मुताबिक फिर फुरुआत दीन का तसव्वुर सामने आएगा और जिनके मुताबिक फिर अखलाकियात और समाजी इंसाफ पर गुफ्तगू होगी। घरेलू मसाइल और तमाम तर मुआशरती उलझनों का हल अगर मिलेगा तो वो नज़रियात की बुनियाद पर मिलेगा। आइडियालॉजी, तसव्वुर कायनात, सोच, फिक्र इंसान के आमाल की ज़मानत फराहम करती है। हर शख्स अपने नज़रिए के मुताबिक एक्ट करता है, अमल अंजाम देता है, कुछ करके दिखाता है। इस कायनात को कौन किस दीद से देखता है, जो जिस दीद से भी देखता है उसका अमल खुद बता रहा होता है कि वो इस कायनात को मादी निगाहों से देख रहा है या इस कायनात को इलाही निगाहों से देख रहा है। आमियाना सी मिसाल है, मुझे माफ़ करेंगे कि अगर सुर्ख शीशों की ऐनक लगाई हुई हो तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है। जैसी हम अपनी दीद बनाएंगे ऐसा ही हमें नजर आएगा। इंसान किस ऐनक से मसाइल को देख रहा है, ये बहुत अहमियत की हामिल गुफ्तगू है। ये अकायद नहीं है, ये ऐनकें हैं। किस ज़ाविया निगाह से माशरे को देखा जा रहा है, समाज को और कायनात को। अगर कह दिया जाए कि इस कायनात को किसी ने नहीं बनाया, यानी ये दीद हो जाए कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, तो फिर रवैये भी उसी के मुताबिक होंगे। और अगर कह दिया जाए कि इस कायनात को
बनाने वाला हकीम मुतलक है, तो फिर रवैये भी उसी के मुताबिक होंगे। अलबत्ता मुझे तो दुनिया में कोई नहीं मिला, आपको मिले तो मुझे मिलवाइए, जो मबदा और आगाज़ और खालिक का इकरारी ना हो, मुक़िर ना हो और मोतरिफ ना हो। वो और बात है कि कुछ आगाज़ को एटम, एक धमाका, एक हादसा, एक खुद ब खुद का अमल अंजाम दिया गया अंजाम तस्वुर करते हैं, जिसके लिए बहुत मोटी सी बात यह है कि हादसात में नज़्म नहीं हुआ करता। सानेहात में और हादसात में नज़्म नहीं है। नज़्म अगर कहीं पाया जाता है तो मानना पड़ेगा, आप मसलन कहीं जाकर खुदाई करवाएं, अगर उसके अंदर से आपको आसार मिलें ज़िंदगी के और मुनज़्ज़म चीज़ें मिलें, तो फिर आप एक तसव्वुर की तरफ जाएंगे, चाहे आपने उसे देखा ना हो। एक तसव्वुर आपका बनेगा, एक नज़रिया आपका बनेगा, चाहे आपने उसे देखा ना हो। और अगर बेहंगमी हो तो आप उसे हादसा तसव्वुर करेंगे। यानी अगर हादसे की बुनियाद पर यह कायनात बनी होती, तवज्जो, तो कभी भी इस कायनात में नज़्म ना होता। नज़्म भी इतना मुहकम है कि सूरज एक लम्हे के लिए भी अपने मालिक के हुक्म से सरताबी नहीं करता। नज़्म इतना मुहकम और मजबूत है कि पहले से चीजों के जोड़ने के बाद मालूम हो जाता है कि अब होने वाला क्या है। भाई आज जदीद साइंस वाले तकब्बुर न करें कि उन्हें पहले से मौसम का पता चल जाता है। वो अल्लाह के वजूद का इकरार करें कि कोई है कि जिसने जमा और तफरीक का निजाम बनाया हुआ है। ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। हादसे और होते हैं, तवज्जो, मंसूबे और होते हैं। ये कायनात मंसूबे की बुनियाद पर बनाई गई है, और जिसने इस कायनात को खल्क किया है उस खालिक ने न सिर्फ इस कायनात को बनाकर छोड़ दिया है, बल्कि उसने बनाने के बाद इसे चलाने और बचाने की जिम्मेदारी भी ली है। हम अपने अल्लाह को सिर्फ खालिक नहीं मानते, तवज्जो, कि जिसने बनाकर छोड़ दिया हो। हम अपने खालिक को खालिक के साथ साथ रब भी मानते हैं, जो बनाने वाला भी है और पालने वाला भी है, जिसका काम हमारी नशोनुमा भी है, जिसका काम हमारी तरबियत करना भी है। मैं अकीदा इमामत की बहस करते हुए अपनी तमहीदी बयान से आज की मजलिस की तमहीद को गुजार रहा हूं, और उससे कुछ जरूरी बातों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो हमारा खालिक है, उसने हमें खल्क किया है, और इस इरफानी बहस में जाने से गुरेज करते हैं कि वाहिद से वाहिद के अलावा सादिर नहीं होता, मगर खुद वाहिद से जो वाहिद सादिर हुआ है, तो खुद जिसे हम वाहिद से वाहिद के सुदूर ला युज़्दुरु मिनल वाहिद इल्लल वाहिद, वो जो वाहिद वाहिद से सादिर हुआ है वो भी तो मखलूक है। यानी मेरे और आपके मखलूक होने में कितना बड़ा एजाज होगा कि जब मोहम्मद जैसा वजूद अल्लाह की मखलूक है, जब अली जैसा वजूद अल्लाह की मखलूक है। लिहाजा पहले ही मरहले पर ये सारी उलझने उन्होंने एक जुमले में दूर कर दी, नद्दिलूना अनिर रुबूबिया इजअलूना मखलूकीन, हमें रब ना बोलो, फिर कूलू माशे तुम। अलबत्ता कुछ अफराद ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जब हम इन अहादीस को और इन मफाहिम को बयान करते हैं तो यहां तक भी उनके लिए काबिल हज़म नहीं होता।
और वो कहते हैं क्या मतलब है कि फिर नबी बोल दें, क्या मतलब है कि अल्लाह नहीं बोले फिर उन्हें मिसाल के तौर पर माज़ल्ला फरिश्ता बोल दें। ये दूसरी अहादीस इस हदीस की तशरीह करेंगी। जैसे एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, ऐसे ही अहादीस की भी तफसीर करती हैं। हमें बहुत सारे मफाहीम को, अच्छा जैसे जैसे मेरी मालूमात बढ़ती चली जाएगी मेरी सोच वसी होती चली जाएगी, जैसे जैसे मेरी मालूमात में इजाफा होगा मेरे नजरियात मजबूत होते चले जाएंगे। और एक तरफ है और कोई एक बात सुनने के बाद नजरिया बनाने वाले यकीनन बंदगली का शिकार हो जाते हैं। तो वसी इल्म की जरूरत है, इल्म को और वसी करने की जरूरत है, तभी मुसलसल तालिबे इल्म रहने का जज्बा अता किया है। बड़े से बड़ा इंसान भी अपने आप को कुछ ना समझे बल्कि तालिब इल्म समझे, ये उसका हुनर है। और मेरी और आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो कुछ हैं ही नहीं जिन्हें अल्लाह ने खल्क करने से पहले इल्म दिया था। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जिस अल्लाह ने पहले इंसान को कुरान की तालीम दी है फिर इंसान को खल्क किया है, वो कौन सा इंसान है जिसने कुरान पहले पढ़ा है और दुनिया में बाद में आया है? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मुसलसल मालूमात में इजाफे की ज़रूरत है। और वो खालिक जिसने इन्हें इतना कुछ पढ़ा कर सजा कर भेजा, वो भी ये चाहता है कि अगर मुझसे मेरा हबीब, मुझसे मेरा मुस्तफ़ा दुआ मांगे तो दुआ ये मांगे कि कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाह को अच्छा लगता है मांगना, तो वैसे ही अल्लाह को अच्छा लगता है। वाहिद ज़ात है, वहदहु ला शरीक ज़ात है, जो मांगने पर और खुश होता है और राजी होता है और दरवाजे खोल देता है, अताएं बढ़ने लगती हैं। और ये बड़ा मोटा सा फर्क है मखलूक और खालिक में। मखलूक से जितना मांगेंगे दरवाजे बंद होंगे। एक मर्तबा मांग लिया, बड़े चाव से मोहब्बत से दे देंगे, दूसरी दफा मांगने जाएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी, तीसरी दफा तो कहेंगे कह दो हम घर पे ही नहीं है, चौथी दफा तो फिर बदतमीजियां भी शुरू हो जाएंगी, पांचवी दफा तो ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, छठी दफा तो शायद मरने में भी नहीं जाएंगे। यानी मखलूक से जितना ज्यादा मांगेंगे इतना दरवाजे वो बंद करता चला जाता है, और खालिक से जितना ज्यादा मांगते हैं इतने दरवाजे खुलते चले जाते हैं। अल्लाह से मांगने वाला सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। वो जो मांगने वालों को पसंद रखता है, उससे जब मैं और आप मांगे तो यकीनन हमारा भी मांगना खुद खुश फहम तो हो सकता हूं ना मैं, कि हमारा मांगना भी अल्लाह को अच्छा लगता है। लेकिन क्या कहना जब मुस्तफ़ा मांगता हो, क्या कहना जब अली सजदा रेज़ होता हो, जिन्हें सब मानने को तैयार हैं और वो उसे मानते हो, तो इस मांगने का हुस्न ही कुछ और है। और जब इस रिश्ते की तरफ जाएंगे, ये मांगने और देने वाले के रिश्ते की तरफ, जिसको अब्दियत का रिश्ता कहा जाता है, जिसको माबूद और अब्द का रिश्ता कहा जाता है, तो फिर सरकार दो जहां की जात में हमें वो वहदत नजर आती है, वो यकताई नजर आती है कि अल्लाह जिसकी अब्दियत से, तवज्जो चाहूंगा, जिसकी अब्दियत से इतना राजी हो जाए कि उसे अब्द बोलने के लिए मेराज पर बुलाए। मैं इंतहाई मुबारक मजमे की समातों को देखते हुए एक जुमला हदिया कर रहा हूं, ये मेराज पर नहीं बुलाया था, अब्दियत का सबूत फराहम किया था। ये कमाल अब्दियत है जिसे मेराज कहा जाता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो जो अपने बंदे को रातों रात ले गया, वो जो अब्दियत। अच्छा, यहां
मेराज के साथ अब्दियत का रिश्ता जोड़ा है, और उधर करबला में हुसैन के साथ फदखुली फी इबादी, सूरह मुबारक अल फज्र की आखिरी आयत। यानी अल्लाह ने वहां नबी को मेराज पर बुलाया तो अब्दियत के रिश्ते से बुलाया, और करबला में जब हुसैन मौला ने कुर्बानी का कमाल पेश किया तो हुसैन को अपने खास बंदों में शामिल कर दिया। बल्कि मेरी अकीदत नहीं, कुछ पढ़ने के बाद एक जुमला हदिया कर रहा हूं, नबी की मेराज सिदरतुल मुंतहा है, हुसैन की मेराज करबला मोहल्ला है। वो भी अब्दियत का रिश्ता था, ये भी अब्दियत का रिश्ता है। वो जो खालिक है हमारा, वो हमारा रब भी है, और जो रब है, जो खालिक है, फिर हक उसी का है कि इबादत भी उसी की हो। जिसने पाल दिया, यानी तौहीद ज़ात, तौहीद सिफात, तौहीद अफ़आल और तौहीद इबादत। निसाब तौहीद मेरे बच्चों, जवानों, ये 4 जुमलों में लेते जाना। अल्लाह के बारे में सबसे पहले तौहीद ज़ात, फिर तौहीद सिफात। वो सिफात और ज़ात दो अलहदा तसव्वुर नहीं है। तौहीद अफ़आल, वही करता है, वही कहता है, उसी के हाथ में इख्तियार है, तौहीद अफ़आल। फिर जब इसकी ज़ात भी तौहीद, जिसकी सिफात भी उसी की, आमाल और अफ़आल भी उसी के, तो फिर इबादत किसी और की नहीं होगी। लिहाजा फिर तौहीद इबादत का दायरा और उन्वान शुरू हो जाएगा, यानी उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं। और वही अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, शायद यहाँ मुझे एक सफ़ा तब्दील करने की ज़रूरत है। वही अल्लाह कि जिसने इबादत में खुद को वहदहु ला शरीक रखा है, और उसके खास बंदों ने यही समझा है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। वो अल्लाह अपनी तौहीद मनवाना ही नहीं चाहता बगैर मुस्तफ़ा के। लिहाजा सूरे का आगाज हो अल्लाहु अहद से नहीं होता, कुल हो अल्लाहु अहद से होता। अगर वो चाहता तो सूरे का आगाज हो अल्लाहु अहद से हो जाता। वो अल्लाह अहद है। अगर इन पे छोड़ोगे कि अल्लाह क्या है, अगर इस मखलूक पे छोड़ोगे कि अल्लाह क्या है, तो इस मखलूक ने तो पहले खूब बताया है कि अल्लाह ये कैसे कैसे मान लेता है। ये तो हर बाकमाल को अल्लाह मान लेता है, और फिर खुद ही पशेमान हो जाता है, और फिर खुद ही नादिम होकर अपने हाथ से अपने बनाए हुए अल्लाहों को तोड़ देता है। सुबह का बना हुआ अल्लाह शाम को टूट जाए तो वो अल्लाह कहाँ रहा। अल्लाह के इंतखाब में गलतियां इस बशर ने इतनी ज्यादा की कि कहीं और दूर ना जाइए, खाना काबा में ही 300 से ज्यादा इन्होंने बुत रखे हुए थे। अगर सरकार ने फरमाया होता मेरा अल्लाह मान लो, तो फौरन मान लेते, इसलिए कि अल्लाह मानने में तो ये गनी थे। सरकार ने ये कब कहा मेरा अल्लाह मान लो? सरकार ने कहा पहले सारे इलाहों का इनकार करो, पहले कहो ला इलाह, पहले इनकार करो सारे अल्लाहों का, इलाहों का, फिर कहो इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बेशक। ये जो बशर का मिजाज है ना, ये मिजाजन खामोश, न टोकने वाला, न बोलने वाला, बस दिखाई दे कि ये बड़ा है, उसे बहुत अजीज रखता है। लेकिन अगर कोई टोकने वाला बड़ा हो, आज जाहिरन सुबह की मजलिस में हमने एक जुमला कहा, या माफ कीजिएगा कल रात की मजलिस में, बक़ियतुल्लाह डिफेंस की मजलिस में, कि हमें यह एजाज हासिल था कि हमारी बिरादरी में यतीम खाने नाकाम थे। जी, मैं हरगिज किसी को मद्देनजर रख कर बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 3 से ज्यादा यतीम खाने नहीं थे आपके पास, और वो तीनों भी जितनी गुंजाइशें थी उसके तो आधे भी कामयाब नहीं थे। ये बहुत अच्छी बात थी। यतीमों को यतीम खाने पाले, चाचा क्यों नहीं पालता, मामू क्यों नहीं पालता?
फला अजीज क्यों नहीं पालता। ये तरबियत जितनी वो खूनी रिश्तेदार कर सकता है कोई और नहीं कर सकते। और माशरे में जितना फसाद यतीमों ने फैलाया है उसकी एक तारीख बनेगी। अलबत्ता ये याद रहे कि जितनी खिदमत यतीमों ने की है उसकी भी तारीख है। माशरे में कामयाब तरीन अफराद भी यतीम हैं और फसादी तरीन अफराद भी यतीम हैं। उसकी वजह है कि सारा मसला तरबियत का है। आपने अगर तरबियत का निजाम अपने हाथ में नहीं लिया, तरबियत आपके हाथ में नहीं हुई, तो आप उसी बच्चे से तवक्को रखिए कि वो फसाद फैलाएगा। जी, सद्दाम भी यतीम था, खुमैनी भी यतीम थे। बचपने में 4-4 साल की उम्र में, 3-3 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब कौन सी चीज है कि जो एक यतीम को तो फसादी बना दे और एक यतीम को मुसलिह बना दे। वो सारा मसला तरबियत का है। तो तरबियत अपने हाथ में हो आप, अच्छा, जितनी तरबियत रिश्तेदार कर पाएगा इतनी कोई और नहीं कर सकेगा। और आप देख लीजिए, ज्यादा दूर ना जाइए, अहले दिक्कत बैठे हैं। अगर हम इस कायनात के सबसे बड़े वजूद को तसव्वुर में लाएं तो वो भी यतीम थे। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा वो भी यतीम थे। मैंने इतना तो कह दिया कि वो यतीम थे, ये भी तो बताऊं कि उनकी तरबियत किसने की। अल्लाहु अकबर। बात मेरी यतीम खानों पर नहीं थी, मगर बात आ गई है तो एक जुमला और हदिया कर रहा हूं। यतीम खानों के दीवारों पर और अंदर जो है वो अहम जगहों पर एक हदीस लिखी जाती है, अना व काफिलुल यतीमे का हातैने फिल जन्ना। सरकार फरमा रहे हैं, मैं और यतीम पालने वाला जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह, जैसी दोनों साथ साथ है ना, ऐसे इशारा फरमाया, हातैन ऐसे इशारा फरमाया सरकार ने बिला तशबीह। मैं और यतीम पालने वाला जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह साथ साथ रहेंगे। नबी फरमा रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ा और यतीम पालने वाला जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह साथ साथ रहेंगे। मैं और यतीम पालने वाला जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह साथ साथ रहेंगे। जो उम्मत का आम यतीम पाले वो तो मुस्तफ़ा के साथ हो, और जो मुस्तफ़ा को पाले भाई, ये बड़े सगीर की मजलिस है, इसका ऐसे ही रंग होता है, आप दिल खराब नहीं करें। वाह, नहीं, सब एक से नहीं है। सलवात पढ़िए जरा मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने। बात असल में ये कर रहा था कि अल्लाह खालिक है और अल्लाह मुरब्बी है, अल्लाह तरबियत करने वाला है। तो वो जो तरबियत करने वाला है उसने कोई निज़ाम बनाया है, उसने कोई सिस्टम बनाया है। माज़अल्लाह वो फर्द को आके तरबियत करेगा या निज़ाम बनाएगा, मुदब्बिरात अम्र करार देगा, अंबिया को भेजेगा, रसूलों को भेजेगा, या खुद आएगा। शब कद्र में फरिश्ते फर्द पर उतरते हैं या उलिल अम्र पर आते हैं? क्या निज़ाम है उसका कि जिसके मुताबिक वो तरबियत करना चाहता है जी। और उसके निज़ाम तरबियत, अच्छा, वो तो कुरान में पुकार के कह रहा है, इन्ना अलैना लल हुदा, मेरे ऊपर हिदायत की जिम्मेदारी है, मेरा काम है हिदायत देना। और एक दफा नहीं कह रहा, तालूत को जब मलक बना रहा है तब भी कह रहा है कि ये काम मेरा है। हजरत आदम को जब खलीफा बना रहा है तो कह रहा है मेरा काम है। और फिर मेरा मजमून आज की तमहीद मुकम्मल, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बना रहा है जी, रोजाना ये आयत सुन रहे हैं, जब हजरत इब्राहीम को अल्लाह इमाम बना रहा है तो कह रहा है मैं इमाम बनाने वाला हूं, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा।
अच्छा देखिए, वहां हजरत आदम को खलीफा बनाया था जमीन के लिए, यहां हजरत इब्राहिम को इमाम बना रहा है लोगों के लिए। तो वहां जमीन के लिए बनाया था, इसका मतलब यह नहीं है कि और इलाकों के लिए हजरत आदम खलीफा नहीं थे, नहीं। जमीन दारुल खिलाफा, जमीन मरकज मखलूकात, इसलिए हजरत आदम को जमीन पर करार दिया। ऐसे ही हजरत इब्राहिम को लोगों के लिए इमाम बनाया है, और जिन लोगों को के लिए इब्राहिम को इमाम बनाया है, उन लोगों की खिदमत में मखलूकात को रखा है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह के करने का काम है, अल्लाह करेगा ये काम। शहर का शहरदार, नाजिम शहर, मेयर, भाई तसव्वुर तो कर सकते हैं आप, सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। जी, इस पूरे मुल्क के बेहतरी के लिए सलवात पढ़ें। मुसलमानों की इज्जत रफ्ता की बहाली के लिए सलवात पढ़ें। शहर का मेयर अगर शहर छोड़कर जाएगा तो क्या पूरे शहर के जमादार किसी को मेयर बनाएंगे? उनका एहतराम रहे, उनका एहतराम रहे, खिदमत गुजार है वो, लेकिन क्या पूरे शहर की सफाई करने वाले किसी को मेयर बनाएंगे? जज अगर कुर्सी छोड़कर जाएगा तो क्या मुकद्दमा बाज लोग सब मिलकर तय करेंगे कि आज के बाद हमारे फैसले कौन करेगा? या जिसने पहले वाला जज बनाया था वही बनाएगा? या जिसने पहले वाला मेयर बनाया था उसी सिस्टम के मुताबिक बनेगा? अल्लाह ने जब निजाम हिदायत अपने हाथ में लिया है तो ये क्या मजाक है कि कभी हम बना लेते हैं, कभी अल्लाह बना देगा। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमेशा निजाम हिदायत अल्लाह ही के हाथ में रहे। परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा में, जरा आयत का लबो लहजा एक मरतबा फिर देखिए, वाइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, देखिए कोई मनसब किसी को नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसको आजमाया ना जाए। अल्लाह का ये निज़ाम है, उसका सिस्टम है, उसकी सुन्नत है, उसका तरीका है कि किसी को कोई मनसब दिया जाएगा तो उसे आजमाया जाएगा। क्या ये कह देना कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? हर शख्स को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे आजमा कर जिम्मेदारी दी जाएगी। वो जो आजमाइश है उसकी, तवज्जो माशाअल्लाह, वो जो आजमाइश है उसकी, वो ही तो लेगा ना कि जो मनसब देना चाहता है। अवाम आजमाइश नहीं लेगी, लोग आजमाइश नहीं लेंगे, उम्मत आजमाइश नहीं लेगी, अल्लाह आजमाइश लेगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से आजमाइश ली। आजमाइश में भी तीनों तरह की आजमाइशें जो किसी भी फर्द के लिए मुमकिन हो सकती हैं। माल की आजमाइश, जान की आजमाइश, औलाद की आजमाइश। इन तीन सरमायों से ज्यादा किसी के पास चौथी चीज नहीं है। या आप और मेरे पास माल है जिसको हमें आजमाइश का जरिया करार दिया जाता है हमारे लिए और हम उससे आजमाए जाते हैं, या जान के जरिए या औलाद के जरिए। और तरतीब में भी ऐसा ही है, माल जान पर खर्च हो जाता है, जान औलाद पे खर्च हो जाती है, मगर औलाद को किसी पे खर्च नहीं किया जाता। जी, औलाद की खातिर इंसान अपनी, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो ज़ईफ हो गया हूँ, मिसाल के तौर पर मैं तो जिंदगी गुजार ली, मैंने खूब अपने अय्याम गुजार लिए, अब बस मैं क्या करूँगा रह के, किसी तरह मेरा बच्चा बच जाए। इंसान चाहता है कि अपनी औलाद की खातिर अपने आप को पेश कर दे, अपने लिए अपने माल को खर्च कर देता है, फिर कमा लेंगे, फिर बन जाएगा। ये बीमारी आ गई है, इसके लिए इलाज और मुआलजे पे जो खर्च कर सकते हो कर दो। माल जान पर और जान औलाद पे खर्च कर दी जाती है। हजरत इब्राहीम ने तीनों चीजें अल्लाह की राह में दे दी।
भाई दिक्कत चाहूंगा, जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा हजरत इब्राहिम की आजमाइश को। चले हैं सहरा में जानवर लेकर, इस अज़ाखाने में ये मिसाल मैं पहले दे चुका हूं पिछले सालों में। जानवर चराने के लिए चले हैं, अल्लाह का निज़ाम भी अल्लाह का है। आयतुल्लाह इश्तहारदी की खिदमत में मदरसे फैजिया के अंदर उनसे ही सुनी मिसाल हमने। अक्सर अंबिया इकराम से अल्लाह ने जानवर चरवाए, बकरियां चरवाई हैं, नबियों से चौपाए चरवाए हैं अल्लाह ने। जो जानवरों को संभाल सकता है वो जाहिल इंसानों को भी खूब संभाल सकता है। आसाब की मजबूती का सबब है जानवर पालना। कभी 2, 3, 4, 5 साल के बाद कोई एक हफ्ता निकाल लिया करे इस काम के लिए। बड़े बड़े लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं और अपने आप से पहले कह रहा हूं, ये फ्रेश कोर्स से कम नहीं है, ये ट्रेनिंग से कम नहीं है। खास तौर पर लीडर हजरात, कौमियात के लोग, सियासी शख्सियात से गुजारिश कर रहा हूं। इत्तफाक से जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी तशरीफ़ फरमा है, महमूद मौलवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, और शिया उलमा कौंसिल के सिंध के सदर जनाब मौलाना असद इकबाल जैदी साहब, वक़ार मेहदी साहब तो मेरे हमेशा के करम फरमाए जी। हमें, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, हमें हर कुछ 2, 4, 5 साल बाद, 10 साल के बाद किसी सहरा में 2, 4, 5 मसलन इस तरह का कोई काम करना चाहिए जिससे आसाब मजबूत हों जी। कोई हमें ट्रेनिंग पर भेजेगा नहीं, हम खुद भी तो अपनी तरबियत का, अपने आप को संभालने का इंतज़ाम करें। आसाब मजबूत होंगे, गुस्सा कम होगा, बर्दाश्त बढ़ेगी, तहम्मुल मिजाजी में इजाफा होगा। जो अवामी लोग होते हैं, जो जिनका ताल्लुक समाज से होता है, उन्हें चुपते हुए जुमले सुनना पड़ते हैं जी। मैं तो कह रहा हूं कि चुपते हुए जुमले तो वो सुनेगा जो कोई फोन तो उठाएगा, राब्ते में तो आएगा। तो राब्ते में आना समाजी लोगों की जिम्मेदारी है भाई। सारी बातें मैं अपने ऊपर रख कर रहा हूं, कहीं पानी मरे नहीं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि हम सबको जरूरत है ना इस चीज की। हजरत इब्राहिम भी चले, भाई ज्यादा नसीहतें ना हो जाए। हजरत इब्राहिम भी चले जानवरों को चराने के लिए मैदान में। उधर जिब्रील अमीन इम्तहान लेने के लिए आ गए, अल्लाह ने भेजा था हजरत जिब्रील को, और हजरत इब्राहिम के बराबर से एक तस्बीह पढ़ते हुए गुजरे, और तस्बीह थी सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ये वही तस्बीह है, परवरदिगार है, जो या इब्राहिम को अच्छी लगती थी या हुसैन को। कसरत से इमाम हुसैन भी यही तस्बीह पढ़ते थे, और कसरत से यही तस्बीह हजरत इब्राहिम भी पढ़ते थे। जैसे हजरत खैजर दुआए कुमैल पढ़ते थे और मौला अली दुआए कुमैल पढ़ते थे जी। मौला अली ही को हक है कि बताएं कि दो कुमैल खैजर ये दुआ पढ़ते थे। खैजर क्या पढ़ते थे, कौन बताएगा? ये वही बता सकते हैं जो विलायतों का रिश्ता आपस में रखते हो। तो जैसे ये तस्बीह पढ़ी तो हजरत इब्राहिम एक मरतबा मुतवज्जे हुए और पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम तो बहुत अच्छा जिक्र कर रहे हो मेरे अल्लाह का, एक दफा और सुनाओ। माशाअल्लाह। तो फौरन जिब्रील ने कहा, इसके बदले में दोगे क्या? अब आजमाइश शुरू हो रही है माल की। जिससे मोहब्बत करते हो उसके नाम पे खर्च भी करते हो। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ये जानवर मैं आधे दे दूंगा। आधे जानवर देकर कहा, एक दफा और सुनाओ। आंखों में आंसू भर भर के कहने लगे, एक दफा और सुनाओ। कहा, आप क्या दोगे? कहा, जितने रह गए सब दे दूंगा। सारे जानवर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए दे दिए। जिब्रील ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम हमें तुम्हारे जानवरों की जरूरत नहीं थी, हम तो ये देखना चाह रहे थे कि तुम अल्लाह की खातिर अपनी दुनिया से हाथ उठा सकते हो या नहीं। ये हजरत इब्राहिम के माल का इम्तहान था जी। हमें और आपको भी आज बारहा इन इम्तहानों का सामना करना पड़ता है। मैं ये बात बारहा कहता हूं और फिर तकरार कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा तकरार पे। 3 तरह के लोगों को तो या आली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। 6 दफा सोचना चाहिए नारा हैदरी लगाने से पहले। एक कंजूस को, एक बुज़दिल को, और एक तंग नजर को। कंजूसों का कोई ताल्लुक अली से नहीं है। कालर उधरा हुआ है, पायचे फटे हुए हैं, बटन टूटा हुआ है, चप्पल 2 तरह की पहनी हुई है। कौन है ये? कराची में ली मार्केट में इनकी 25 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मस्जिद पे क्या लगाएगा? वो मदरसे पे क्यों लगाएगा? जो कंजूसी बनती नहीं है मौला अली के चाहने वालों के साथ।
माल दे दिया ये हजरत इब्राहिम के माल का इम्तहान था। हजरत इब्राहिम ने अपनी जान दे दी। जान देने के लिए अच्छा क्यों जान दी, कैसे, क्या हुआ जो जान पर बन गई बात, क्या हुआ जो जान पर बन गई? आदतों से, रिवायतों से और माशरे के अंदर फैले हुए एक बड़े मरज से टकराना अपनी जान देने के मुतरादिफ है। बहुत रिस्की काम है, बहुत खतरनाक काम है। अगर आप माशरे के किसी बड़े मरज से टकरा रहे हो, माशरे की इस्लाह करना चाहते हो, और माशरे की इस्लाह में माशरे की इससे बड़ी और क्या बुराई होगी कि सारा माशरा बुत परस्त हो जाए और चले गए खाने बुत साजी में और बुत कदे के अंदर और जाके सारे बुत तोड़ दिए, और बुत तोड़ेंगे तो फिर ये तो होगा। मगर वो क्या मुतमईन नहीं है? इंतहाई इत्मीनान के साथ काम भी ऐसे कर रहे हैं कि कोई घबराहट नहीं है, और काम ऐसा करके आए हैं कि आज तक मिसाल बन रही है। काम बताए ना कि किसका है, चाल बताए ना कि कौन जा रहा है। किसी को कहने की क्यों जरूरत पड़े कि मैं कौन हूं? हुलिये से पहचाना जाए, शनाख्त रखता हो अपने कामों की। हजरत इब्राहिम ने सारे बुत तोड़कर बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी, सुनी भी बात आपकी, और बड़े इत्मीनान के साथ आकर अपने घर बैठ गए। और जब ये लोग वापस आए और उन्होंने देखा कि बुत टूटे हुए हैं, तो आपस में कहने लगे ये उस जवान का काम है जिसे इब्राहिम कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने देखा नहीं था कि ये काम किसका है। बिना देखे, बिला देखे इन्होंने मान लिया काम इब्राहिम का है। काम बता रहा है कि किसका है। अच्छा, बुला के ले आए तो ये भी नहीं कहा कि मैंने नहीं किया। कहने लगे उसी ने किया होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। तो कहने लगे वो तो नाक में बैठी मक्खी नहीं जल सकता। तो फरमाने लगे जो नाक में बैठी मक्खी नहीं जल सकता वो तुम्हारा खालिक कैसे है, वो तुम्हारा रब कैसे है। और जैसे ही झंझोड़ा ना हजरत इब्राहिम ने पूरे माशरे की जहनियत को झंझोड़ डाला, तो बात तो समझ में आ गई कि इब्राहिम क्या कह रहे हैं। मगर दीन पे दुनिया भारी, दीन पे दुनिया भारी। बात सही कर रहा है, मगर मान लेंगे तो फिर किस किस को मुंह दिखाएंगे। अजीज़े मिस्र को पता था मेरी ज़ौजा गलत कह रही है, मगर फिर भी हजरत यूसुफ को जिंदान में डाल दिया। दीन पे दुनिया भारी। मैं यूसुफ को जिंदान में डाल दूंगा, और अगर मैंने मान लिया कि मेरी ज़ौजा गलत कह रही है तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा। तो दीन चाहे जिंदान में चला जाए मगर दुनिया मेरी बच जाए, यह इंसान की पुरानी कमजोरी है। उसूल चाहे जिंदान में चले जाएं, अक़दार चाहे पामाल हो जाए, दीन चाहे जिंदान में चला जाए, और वो जिंदान में जाने के बाद उन तकलीफों का सामना करे, मगर किसी तरह मेरी दुनिया अजीज रहे, मेरी दुनिया बेहतर रहे। यही हुआ था, यहां भी यही हुआ। मान रहे हैं कि इब्राहिम सही कह रहे हैं, मगर कैसे तस्लीम कर लें? का किसी तरह इसी को आग में जला दो। अब नतीजा देखिए माशरे से टकराने का। माशरे से टकराने का नतीजा कि आग में जाएंगे इब्राहिम, और इब्राहिम आग में गए। कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। मैं कौमियात के लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, आप खिदमात बहुत अंजाम देते हैं, लेकिन जैसे ही जब आपकी दिल आजारी होती है तो कहते हैं हमें कौम ने दिया क्या, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तुमने कौम की खातिर किया था या अल्लाह की खातिर? अगर अल्लाह की खातिर किया था तो मुतमईन क्यों नहीं हो? और अगर बंदों के लिए और अवाम के लिए किया था तो फिर तुम शायद अपनी इस्लाह करो। ये शिर्क की एक बहुत खतरनाक वादी है, ये शिर्क की एक खतरनाक वादी है कि तुम लोगों के लिए काम कर रहे थे। तुम अल्लाह की खातिर काम करो, अल्लाह खुद इन लोगों को तुम्हारा मुरीद बना देगा। और ये कायदा हुसैन इब्न अली का दिया हुआ कायदा है। हम मुहर्रम की मरकजी कराची की मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, ये कायदा इमाम हुसैन का। या अल्लाह, जिसने लोगों की खातिर तुझे छोड़ दिया उसे ना लोग मिले ना तू मिला। ये इमाम हुसैन की मुनाजात के जुमले हैं। या अल्लाह, जिसने लोगों की खातिर तुझे छोड़ दिया उसे ना लोग मिले ना तू मिला, और जिसने तेरी खातिर लोगों को छोड़ दिया उसे तू भी मिला और ये लोग भी मिले। जिसे तन्हा कर दिया था
और तन्हा करके मार दिया था। बताइए आज उसके साथ लोग हैं या नहीं? दुनिया दुनिया हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत। भाई मेरी बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं, मेरे फराइज हैं, मैं उनको खूब जानता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि उसके ऊपर अमल करूं। जी बहुत मुश्किल है। इत्मीनान के साथ वही जाएगा जिसकी नीयत लिल्लाही होगी। और जा रहे हैं आग के अंदर, कोई उन्हें परेशानी नहीं है, बड़े मुतमईन कल्ब सलीम और फहम सलीम के साथ और शऊर कमाल शऊर के साथ। और जब जिब्रील ने आकर पूछा हल्ल का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत है? आग में कोई जलाया जा रहा हो, किसी कोई मार रहा हो, किसी को कोई तीर मार रहा हो, और कोई ऐसे में आके कहे कि कोई मदद करूं, तो इससे ज्यादा और अच्छा कौन लगेगा? तो फरमाया अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुमसे नहीं है। क्या फिर किससे है? क्या उसी से है जिसने आने की इजाजत दी है। क्या फिर बता दो जाके, अल्लाह को बता देता हूं तुम्हारी हाजत क्या है। तो फरमाने लगे इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुवाली, वो मेरे हालात को जानता है, अब सवाल की जरूरत क्या है। मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है कि वो मेरे हालात से आगा है। और आग में चले गए और आग ठंडी पड़ गई। ये इब्राहिम ने अपनी जान का इम्तिहान दिया। और अब एक ही चीज रह गई है, वो है औलाद। गले पे छुरी फेर दो, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हारे गले पे छुरी रख रहा हूं, तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। फरमाया बाबा आप वही कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। बात होगी आगे कि मासूम का ख्वाब भी बेदारी में हुक्म की तरह होता है। ये मेरा और आपका ख्वाब नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, सवाल आएगा ना जहन में। आप वही कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। आप मुझे साबिरों में पाएंगे, साबिरों में पाएंगे। खुद भी बहुत बड़े साबिर हैं, उसके बावजूद इंसान कामिल भी हैं और इंसान अकमल है, तो इसलिए ही साबिर बड़े हैं। मगर किसी का साबिर होना लाजमा नहीं है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लिहाजा आंखों पे पट्टी बांध ली, बच्चे के हाथ पैर बांध दिए, छुरी इतनी तेज की कि एक जुम्बिश के ऊपर गला कट जाए, मेरे बच्चे को अजियत ना होने पाए। वो सारे काम जो आप कुर्बानी के मौके पर उन आदाब का ख्याल रख रहे होते हैं, वो हजरत इब्राहीम ने अपने बच्चे को ज़िबह करते वक्त उन सारी बातों का ख्याल किया है। और जब छुरी चला दी, छुरी चल गई, उन्हें एहसास हो गया कि मेरा बच्चा ज़िबह हो गया है। तो फिर अब आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखा कि दुम्बा ज़िबह हुआ है और हज़रत इस्माइल बराबर में खड़े हैं। तो कहा या अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? फरमाया इब्राहीम वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम इन्ना हाज़ा अल्लाहु अकबर। कितना सख्त इम्तहान था कि खुद अल्लाह कह रहा है इन्ना हाज़ा, सूरह साफ़ात, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। बहुत बड़ी आजमाइश थी, खुली आजमाइश थी। सलामुन अला इब्राहीम, जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम आ रहा है अल्लाह की तरफ से। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर, अजीम कुर्बानी पर, इससे बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़िब्ह अजीम आमद पे सर। इकबाल की ज़बान में कुरान की ये जो आयत है ज़िब्ह अजीम, कि हमने इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी पर मौखर किया है, इसे वो कहते हैं कि ज़िब्ह अजीम का मानी पिसर अली है। अल्लामा इकबाल के वो भी सुनाए ना मैंने आपको, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़िब्ह अजीम आमद पे सर। ये जो ज़िब्ह अजीम के मानी हमें देखने हैं तो हमें करबला आना होगा। हाँ हाँ, वहाँ एक इस्माइल होगा और यहाँ 58 इस्माइल होंगे। 58 बनी हाशिम है करबला के मैदान में, 18 तो मौला अली के बेटे हैं, और ऐसे ऐसे कि इनमें हर फर्द अपनी जगह मुकम्मल लश्कर है, मुकम्मल लश्कर है। असहाब भी ऐसे
कि जिनका तस्करा करें तो मुकम्मल तारीख पर उनके ऊपर लिखी जाए। हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर क़ैन, मुस्लिम इब्न औसजा, अल्लाहु अकबर। मुस्लिम कूफे में एक पंसारी की दुकान से खिजाब खरीद रहे थे, तो किसी ने पूछा मुस्लिम क्या ले रहे हो, क्या लिया है? कहा मैं अपनी दाढ़ी को रंगीन करने के लिए खिजाब ले रहा हूँ। कहा इस खिजाब की अब ज़रूरत नहीं है, हुसैन करबला जा रहे हैं। तो जैसे इंतज़ार में हो ना, नबी मुकर्रम ने इमाम हुसैन को वो फहरिस्त दी थी जिसमें शोहदाए करबला के नाम थे। सब तो मिल गए थे इमाम हुसैन को, जा के बताया और सब तैयार हुए और सबको मालूम था। जिसे नहीं मालूम होता था उसे तन्हाई में ले जाकर इमाम हुसैन बताते थे कि तुम्हारा मकाम क्या है। एक सहाबी जिनका करबला में नाम है और वो मिल नहीं रहे, वो है ज़ुहैर क़ैन, उस्मानी अकीदा भी हैं। उन्हें ढूंढा है इमाम हुसैन ने। उन्होंने इमाम हुसैन को जब इमाम का पैगाम किया तो एक घोड़ा भेज दिया। इमाम हुसैन में जो तुम्हारे घोड़े की जरूरत नहीं है, आओ जरा तुम अपना मकाम तो देखो। और जब अपना मकाम हुसैन इब्न अली ने उन्हें दिखाया तो फिर अपनी ज़ौजा से कहने लगे मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, हुसैन ने मेरी मंजिलत मुझे दिखा दी है। और इत्मीनान के साथ करबला के मैदान में आए। और इमाम हुसैन की नमाज जमात जो करबला में आपने पढ़ी, जिस पे तीर अंदाजी हुई, उसकी हिफाजत करने वालों में भी एक नाम ज़ुहैर क़ैन का नाम है। उधर इमाम जमात पढ़ा रहे हैं, उधर ज़ुहैर खड़े हुए इमाम की हिफाजत कर रहे हैं। उन नामों में असहाब में ऐसे ऐसे नाम हैं। और फिर जब अहले बैत की तरफ आएंगे तो सारी दुनिया एक तरफ और अब्बास एक तरफ। मुजाहिदों में, शुजाओं में, सखियों में, वफादारों में, कमालात नफसानी रखने वालों में अब्बास अलमदार हैं। और फिर करबला सजी है जिन सितारों से, उनमें एक सितारे का नाम अली अकबर है। उन सितारों में एक सितारे का नाम कासिम है। 11 साल का जवान है, कमसिन है, मगर क्या जुमला है। कयामत तक ये जुमला नमूना अमल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर पुकारा जाएगा। चचा मौत मेरे नजदीक अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीन है। आज 5 मुहर्रम है। जो बर्रे सगीर की अज़ादारी से आशना है, हत्ता अहले सुन्नत और शिया बर्रे सगीर में जो अज़ादारी करते हैं, उन्हें पता है कि 5 मुहर्रम से अहले बैत का तस्करा शुरू हो जाता है। पहली से 4 तक असहाब का तस्करा होता है और 5 से 10 तक अहले बैत का तस्करा होता है। 5 को हम तस्करा करेंगे, 6 को हम हज़रत अली अकबर का तस्करा करेंगे या हज़रत अली असगर का तस्करा करेंगे। 7 को तो उस जवान का तस्करा करेंगे जो जिंदगी में पामाल हुआ है, अभी जिंदा थे कि घोड़े बदन पे दौड़ गए। और 8 को तो तस्करा, 8 का दिन तो कौन है जो नहीं जानता कि 8 की तारीख क्या तारीख है। 8 मुहर्रम तो उस अलमदार का मातम है जिसके जाने से इमाम हुसैन ने अपनी कमर पकड़ ली थी। अलान इनका सरा ज़हरी अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। और 9 मुहर्रम को किसका तस्करा होगा? या हुसैन के झूले में लेटे बच्चे का तस्करा होगा या हुसैन के कड़ियल जवान अली अकबर का तस्करा होगा। और आशूर के दिन तो चलेंगे करबला में, जहां घोड़े से एक हुज्जत खुदा को गिराया जाएगा। अल्लाहु अकबर। करबला में अजीजों अज़ादारों, मेरे पास 5-8 मिनट हैं और मैं अपने वक्त मेरी मजलिस मुकम्मल करूंगा। और अभी तो बात मैंने शुरू नहीं की मसाइब के बाब में। करबला में खवातीन का बड़ा किरदार है। खुद हमें अच्छा मोमिन बनाने में, अच्छा इंसान बनाने में, अच्छा मुसलमान बनाने में हमारे घर की औरतों का बड़ा किरदार है।
आप इस वक्त मजलिस में आए बैठे हैं, आप नमाज जमात में जाते हैं, आप जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं। इन सारी इबादतों में कभी गौर किया करें कि कौन था जिसने हमें ये सारी बातें सिखाई हैं। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, वो हमें टोकती थी, वो हमें बिस्तर में लेकर सिखाती थी, वो अपने साथ सुलाते सुलाते पैगामात देती थी। माओं का बड़ा हिस्सा है, खवातीन का बड़ा हिस्सा है। करबला में भी 9 माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। 9 माएँ हैं करबला में जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए। आप रो रहे हैं, अगर आपकी आवाजें बुलंद हैं और इस तरह की मजलिस मुनाकिद हो तो इमाम जाफर सादिक की दुआओं का हिस्सा करार पाते हैं। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। एक जुमला कहने जा रहा हूं रोने वालों के लिए। करबला में एक माँ तो वो है जिसके 4 बच्चे शहीद हुए, मगर उसने अपने बच्चों के लाशें नहीं देखे। वो रोजाना जन्नतुल बकी में जाती है, अंगुश्ते शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती है और फिर मरसिया पढ़ती है, मुझे उम्मुल बनीन मत पुकारा करो। उम्मुल बनीन तो बेटों की माँ को कहा जाता है। वो मेरे बेटे कहाँ हैं जिनकी मैं माँ हूं? वो करबला में शहीद हो गए। उन माओं में एक माँ मादरे वहबे कल्बी है, मसीही खानदान की है। करबला यूं ही नहीं सजी है। मैं अभी 2 दिन पहले भी इत्तफाकन देख रहा था, मगरिबी मुमालिक में, अमरीकी इलाकों में, चर्चों में मसीहियों ने इंतजाम किया हुआ इमाम हुसैन की मजलिसों का। मसीहियों ने अभी इसी अशरे में है, साल हाय गुज़िश्ता से, साल से हो रहा है और इस साल और बढ़ गया है। और चर्च में ये जाते होंगे हफ्ते में, मगर अशरे में रोजाना आ रहे हैं। और हजरत ईसा और इमाम हुसैन को याद करके रो रहे हैं, बाकायदा सीने पे भी हाथ मार रहे हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ये कोई मिल्कियत तो नहीं है किसी की जी। करबला में मसीही खानदान, जिसका साबका मसीही है, जिसका खानदान मसीही खानदान है, वो भी आके करबला में शहीद हो गया। और उसकी माँ का हौसला देखेंगे आप, जब वहबे कल्बी का कटा हुआ सर एक टीले पे खड़ी देख रही थी माँ के, मेरे बच्चे को ज़िबह कैसे कर रहे हैं, पैर कांप नहीं रहे थे, फरियादें नहीं कर रही थी, देख रही थी मेरे बच्चे को मार कैसे रहे। जब सर कलम करके वो शख्स बालों से सर को पकड़कर खैमागाह के करीब आया तो उसने दूर से उस तरफ सर फेंका जहां इस शहीद की मां खड़ी थी। तो एक मर्तबा अपनी कमर को कसा, मादर वहबे कल्बी ने अपनी कमर को कसा और उस टीले से उतरी और उस सर को दोबारा उठाया। ममता थी तो पेशानी का बोसा दिया और फिर ये कहकर दोबारा मैदान में फेंका, मैंने इसे हुसैन पे सदका कर दिया। इस अमल के बाद यजीदी लश्कर के हौसले खत्म हो गए थे, यानी आधा लश्कर पसपा हो गया था इस खातून के हौसले को देखकर। करबला में ये भी मां है। एक मां का नाम और लूं, जो रात भर झूला तो झुलाती रही और ये तो कहती रही कि तुम आखिर बाबा पे कुर्बान कैसे होगे। मगर जब आशूर का दिन आया तो जिसका बच्चा घुटनियों भी नहीं चल पाता था, उसका बच्चा सबसे आगे नजर आया। ये माँ भी करबला में है। एक माँ और भी है करबला में जो हजरत अली अकबर की माँ है। अजरुकम अल्लाह। बस आजादारों बहुत गिरिया हो गया। एक माँ का आज हम तस्करा करते हैं जिसने अपने 2 बच्चे कुर्बान किए और वो अली की बेटी ज़ैनब कुबरा, वो मौला इमाम हुसैन की बराबर की बहन, जिन्होंने नबी की गोद में परवरिश पाई है। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, गमे दुनिया से निजात अता फरमाए। 3 या 4 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। नबी मुकर्रम रोजाना नमाज फजर के बाद दरे अहले बैत पे सलाम करते हैं। आया तथहीर के नाजिल होने के बाद रहलत मुस्तफ़ा तक, सरकार की रहलत तक मुसलसल नबी ने सुबह की नमाज के बाद दरे अहले बैत पे खड़े होकर सलाम किया है, अहले बैत को याद नाम लेकर पुकारा है और रोजाना दरवाजा खुलता था और नबी का एहतराम होता था। एक दिन दरवाजा खुला तो नबी ने देखा ज़ैनब खड़ी है। जी कम सिनी है, 3 या 4 साल का सिन है।
जनाब ज़ैनब को देखकर नबी मुकर्रम ने ताज्जुब से पूछा, बेटा तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? जितना प्यार सरकार को हुसैन से है इतना ही ज़ैनब से भी है। पेशानी का बोसा दिया, ज़ैनब दरवाजे पर आई हो? कहा नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा ज़हरा ने कहा है कि नाना से ख्वाब की ताबीर पूछो। फरमाया बेटा क्या ख्वाब देखा है? नाना मैंने देखा है सहरा में तन्हा हूं। नाना तेज आंधी चल रही है, मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मैंने एक दरख्त का सहारा लिया मगर आंधी के झोंके ने वो दरख्त जमीन से उखाड़ दिया। नाना मुझे दूसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। फिर मैंने तीसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। नाना अब दूर दूर तक कोई सहारे के लिए दरख्त भी नहीं था। फिर कहती है नाना अगर ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो आपको जहमत ना देती। नाना ख्वाब मुकम्मल नहीं होता, तेज आंधी चल रही है, आंधी के झोंके से मेरे सर से चादर उतर गई। नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन, तुम्हारा भाई हुसैन। एक मैदान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतारी जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। वो नबी ज़ादी करबला में अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम ओन है। दोनों को बार बार भेज रही हैं जाओ मामू से इजाजत लो, और हुसैन लौटा देते हैं कि अभी कुछ देर बाद आना। और फिर ऐसा वक्त आया कि बीबी ने आकर कहा भाई अगर कल कयामत में माँ ज़हरा ने पूछ लिया ज़ैनब मेरा बच्चा मारा गया, उसकी हिफाजत के लिए तुमने क्या किया? भाई मेरे बच्चों को अपने पास अपनी जानिब से भेज दीजिए। अब दोनों बच्चों को तैयार करके रवाना किया। कम सिन है, ज्यादा उम्रें नहीं है। मैदान करबला में खूब जिहाद किया। और जब भेज रही थी ना जनाब ज़ैनब तो फरमा रही थी कि ऐसे लड़ना कि पता चले कि अली के नवासे हैं। हाँ ऐसे लड़ना कि पता चले जाफर तैयार के पोते हैं। यह हजरत जाफर तैयार के पोते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे हैं, और जनाब ज़ैनब के बच्चे हैं, यानी मौला अली के नवासे हैं। और मीर अनीस ने तो 2 मिसरों में भी इस मंजर को नज़म किया है। कहती हैं कि तुम क्यों कहो कि शेर खुदा के वली के हैं, फौजें पुकार उठे के नवासे अली के। तुम मत बताना कि तुम कौन हो, तुम्हारा अंदाज बताएगा तुम अली के नवासे हो। और फिर जब मैदान में उतरे हैं तो दोनों बच्चों ने जंग करते करते नहर की तरफ रुख किया। अभी नहर की तरफ दोनों की सवारियां गई थी कि देहड़ी पर आ गई जनाब ज़ैनब। अब्बास मैंने सुना है ये नहर पे चले गए, बस दूर से आवाज लगा दो कि पानी ना पीना, इसलिए कि तुम्हारे मामू प्यासे हैं, खैमे में बच्चे प्यासे हैं। दोनों शहजादों ने अपनी शजाअत का खूब मुजाहरा किया। आखिर जख्मों से चूर जमीन करबला पर गिरे। दोनों में ओन में अभी दम था जब हुसैन पहुंचे। लाशें उठाकर लाकर गंजे शहीदा में रखा। लेकिन अजीब मंजर देखेंगे जब लाशें लाए ना इमाम हुसैन, हजरत अब्बास हजरत अली अकबर बदन उठाए हुए थे, तो सारी बीबियां खड़ी इस्तकबाल कर रही थी। इन बच्चों की मां नजर नहीं आ रही थी। इमाम ने ताज्जुब से पूछा बहन ज़ैनब कहाँ है? पता चला कि खेमे में हालत सजदा में है और एक तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी मेहनत सवारत हो गई। क्या जिगर है इन बीबियों का। इमाम ने फरमाया ज़ैनब को बुलाओ, औन बार बार पुकार रहा है। अभी हजरत औन में जो छोटा बच्चा है उसमें दम है। जब आई करीब बच्चे को गोद में लिया, जैसे ही माँ की गोदी की गर्मी पाई औन ने आंखें खोल दी। आंखें खोल के बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। जो रो चुके हैं, जिनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्हें अल्लाह अजर अता फरमाए। जो तशरीफ फरमाए अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए। जब आंखें खोली ना तो 2 ही जुमले कहे। एक जुमला तो ये कहा, अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? अम्मा आप हमसे राजी हो गई हो? एक ये जुमला कहा। दूसरा जुमला ये कहा, जब मदीने जाइएगा तो बाबा को हमारा सलाम